स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th में पोइट्री सेक्शन से अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। ये जो पोयम है वो पोयम अपने आप में एक बहुत बेहतरीन पोयम है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो सुंदर वस्तु होती है वो सदा आनंद देने वाली होती है और उसका जो प्यारापन है वो कभी ख़त्म नहीं होता और ये हमेशा आनंद के लिए ही होती है। कहने का मतलब ये है कि सदा सुंदर कोई भी सुंदर वस्तु हो उससे हमें सदा ही आनंद प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये जो पोयम की जो थीम है वो ब्यूटी विद जॉय है ना। तो पोयम बहुत अच्छी है, लास्ट तक देखिएगा कंप्लीट। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो दिया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पोयम से। अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। समझे। a thing of beauty is a joy forever। कि a thing of beauty कि ब्यूटी की जो थिंग होती है, चीज़ होती है, यानी सुंदर वस्तु कोई भी होती है, इज अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा के लिए आनंद का विषय होती है, हमेशा का आनंद होती है वो। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसका जो प्यारापन है वो घटता नहीं है समय के साथ बल्कि बढ़ता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। पास इनटू का मतलब होता है समाप्त होना, और ये कभी भी नथिंगनेस में समाप्त नहीं होती, यानी ऐसा कभी नहीं होता है कि ये पूरी तरह नथिंग हो जाए। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, लेकिन एक सुंदर वस्तु हमारे लिए एक बोअर प्रदान करती है। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, क्वाइट माने शांत, एक हमें एक शांत बोअर, बोअर का अर्थ है एक टाइप से ये कह सकते हैं कि आश्रय, यानी जो झुरमुट होता है, जो कुंज होती है, कुंज लताएं माने पेड़ वगैरह है ना, तो वो हमें प्रदान करता है। कैसे कहने का मतलब छाया होती है ना, आश्रय, एक शीतल आश्रय छाया होती है जैसे, तो एक शांत छाया हमें प्राप्त होती है इससे, माने एक बोअर प्राप्त होता है, एक जो हमें शांत कर सके, हमें जो बिल्कुल हमारे मन को स्थिर कर सके। क्वाइट माने स्थिर या शांत। एक हमें क्वाइट बोअर प्राप्त होता है सुंदर वस्तु से, यानी सुंदर जैसे पेड़ लगे हुए सपोज दैट, तो सुंदर पेड़ों से उनकी जो छाया होगी वो हमें क्या प्रदान करेगी, एक बोअर प्रदान करेगी। एंड अ स्लीप, और एक नींद, यानी कोई भी सुंदर वस्तु होती है वो हमें एक आश्रय प्रदान करती है, एक बोअर प्रदान करती है, और हमें एक स्लीप प्रदान करती है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, अच्छे अच्छे स्वप्नों से भरी हुई नींद, यानी ये प्रभाव होता है सुंदर वस्तु का। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें ब्रीदिंग भी प्रदान करती है, माने एक बिल्कुल शांत श्वास। माने अगर हम कहने का मतलब ये है कि यदि किसी सुंदर वस्तु को देखें तो सुंदर वस्तु देखने से ही हमें एक बिल्कुल श्वास जो होती है, जैसे क्रोध में श्वासें तेज चलती हैं, लेकिन जब शांत होने पर, आनंद में होने पर क्वाइट ब्रीदिंग हो जाती है हमारी, है ना, वही। तो देयर फोर, इसलिए ऑन एवरी मॉरो, इसलिए प्रत्येक सुबह हम क्या करते हैं, आर वी रेथिंग अ फ्लावरी वेंट टू बाइंड अस टू द अर्थ, इसलिए हम प्रत्येक सुबह क्या करते हैं, यानी जागने के बाद जब हम सुबह जगते हैं सुंदर स्वप्न से, तो हम क्या करते हैं, रेथिंग कर रहे होते हैं, बुन रहे होते हैं। अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों का एक बैंड बुन रहे होते हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ, कि ताकि हम फिर से धरती से जुड़े हैं, अर्थात अपनी उन्हीं सुंदर स्मृतियों को संजोने का फिर से प्रयास करते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस माने खिन्नता या उदासी, कि उदासी के बावजूद भी, कि संसार में इतनी उदासी है उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, उन्हीं अपनी अच्छी चीज़ों को पुनः फिर से प्राप्त करने का हम कोशिश करते हैं, उन्हीं यादों को बुनने की कोशिश करते हैं। यहाँ फ्लावरी बैंड का मतलब है सुनहरी यादें, आनंद वाली यादें, यानी अच्छे क्षण जो हम बिताए होते हैं उनकी यादें यहाँ उनको डिनोट करती है क्या चीज़, फ्लावरी बैंड।
and a flowery band to wind us to the earth. Spite of despondence of inhuman dearth, कि मनुष्य के पास जो है वो कमी है, इनह्यूमन डर्थ, डर्थ माने होता है कमी, इनह्यूमन माने अमानवीय, जो अमानवीय कमी होने के बावजूद, किस चीज़ की, ऑफ नोबल नेचर्स, कि अच्छे नेचर्स माने गुणों, अच्छे गुणों की कमी होने के बावजूद भी हम स्वप्न देखते हैं, हम ये सोचते हैं, अपने आप को हम बांधे रखते हैं अच्छी यादों से, एंड ऑफ द ग्लूमी डेज, और इन अंधकार भरे दिनों के बावजूद भी, ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, कि बेसारे अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज यानी अंधेरे से भरे हुए वो सारे तरीके, माने जो भी हमने तौर तरीके अपनाए अपने आप को खुश रखने के लिए, बेसारे तौर तरीके जो अनहेल्दी है, ओवर डार्केंड है, मेड फॉर आवर सर्चिंग, कि हमने जो खोजने में बिताए, अपने आप को प्रसन्न करने में जो समय हमने गुजार दिया, जो ऐसा समय था कि कहने का मतलब अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज थे, जो बहुत अंधेरे वाले तरीके थे यानी बुरे तरीके, कि मेड फॉर आवर सर्चिंग, कि जो हमने एक खुशी या आनंद खोजने में बिताए। तो इन सब के बावजूद भी, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, यानी जब हम अनहेल्दी रहे, ये भी कह सकते हैं दूसरे अर्थ में, ये जब हम ओवर डार्केंड बेस, हमारे जो तौर तरीके रहे वो बड़े अंधकारपूर्ण रहे, उन सब के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कि सुंदरता की कोई वस्तु, सम शेप ऑफ ब्यूटी, यहाँ शेप ऑफ ब्यूटी का अर्थ है सुंदर वस्तु का कोई आकार, यानी कोई आकार की एक सुंदर वस्तु, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, पाल माने होता पर्दा, वो पर्दा गिरा देती है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो हमारी डार्क स्पिरिट्स हैं, जो अंधेरे में भरी हमारी आत्माएं हैं, स्पिरिट्स हैं, भाव हैं जो हमारे, उनसे एक पर्दा गिर जाता है। जो हमारे स्पिरिट्स का मतलब होता है वैसे उत्साह होता है ना, आत्मा भी होता है, प्रेत आत्मा भी होता है स्पिरिट का मतलब, तो यहाँ स्पिरिट्स का मतलब हो उत्साह, कि उत्साह भी है और भाव से अर्थ भी है। तो यहाँ जो हमारी आत्मा में जो पर्दा चढ़ गया है, यदि कोई सुंदर वस्तु हमें दिख जाती तो उससे वो पर्दा हट जाता है। तो इस तरीके से सुंदर वस्तु का ये रूप होता है कि सुंदर वस्तु अपने रूप सौंदर्य से हमारे मन के सारे अंधकार को दूर कर देती है। ये सुंदर वस्तु की यहाँ महिमा बताई है कि ब्यूटी की क्या महिमा होती है। आगे देखें, सच द सन, और यही कार्य, सुंदरता का कार्य कौन करता है? सूर्य करता है। सच द सन द मून, ऐसे ही सूर्य होता है, ऐसे ही चंद्रमा होता है जो हमें आनंद प्रदान करता है। ट्रीज ओल्ड, पुराने पेड़, एंड यंग, और नए पेड़, स्प्राउटिंग अ सैडी बून, और चाहे पुराने पेड़ हों या नए पेड़ हों, ये स्प्राउट करते हैं, पल्लवित होते हैं, खिलते हैं। अ सैडी बून, एक छायादार, हमारे लिए एक वरदान प्रदान करते हैं हमें। माने कहने का मतलब पेड़ों से जब शाखाएं या फूल वगैरह निकलते हैं तो उससे क्या होता है, हमें एक सैडी बून मिलता है, एक छायादार, एक वरदान मिलता है। अब वरदान कहने का मतलब उसका फल, कि अगर कोई सुंदर वस्तु है जैसे पेड़ ही हो गया तो उससे फल भी मिलेंगे, उससे हमें छाया भी मिलेगी, है ना, लकड़ी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें सुंदर वस्तुएं हैं, इनको कहा है सभी को, यानी वो प्रत्येक चीज़ जिससे हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है, वो यहाँ पोएट ने सुंदर उसको कहा है। फॉर सिंपल स्लीप, तो एक सैडी बून प्राप्त होता है इन पेड़ों से, एक सिंपल स्लीप, सिंपल सीप, भेड़ के लिए, एक साधारण सी भेड़ के लिए भी, यानी पेड़ जो होते हैं, पेड़ों को भी यहाँ सुंदर कहा है कि पेड़ जो होते हैं केवल सिंपल सीप के लिए, एक साधारण सी एक भेड़ के लिए ही छाया प्रदान नहीं करते, उनके लिए मात्र वरदान नहीं होती, हमारे लिए भी होते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही डैफोडिल्स हैं, यानी दहलिया के फूल भी हैं। डैफोडिल्स भी ऐसे ही हैं, जो एक प्रकार का पौधा होता है डैफोडिल, कि जो क्या करते हैं, जो हमें क्या प्रदान करते हैं, एक सुंदर वस्तु, मतलब फूल भी एक सुंदर वस्तु है तो कहीं ना कहीं हमें आनंद देंगे, है ना। जिसको पीला नरगिस, डैफोडिल माने नरगिस, ठीक, नरगिस का पेड़ होता है, नरगिस का फूल होता है। विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन, यानी ये सारी चीज़ें जो भी, जैसे पेड़ हो गया, डैफोडिल्स हो गया, माने नरगिस के फूल वगैरह हो गए, ये सब विद द ग्रीन वर्ल्ड, ये अपने हरे भरे संसार में होते हैं, और दे लिव इन, जिसमें भी रहते हैं।
तो अपने हरे भरे संसार सहित एक सौंदर्य प्रदान करते हैं और आश्रय देते हैं, मनुष्य को आनंद देते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और फिर आगे ऑथर कहता है क्लियर रिल्स, स्वच्छ नदियाँ, छोटी छोटी नदी, रिल्स माने होता है छोटी छोटी नदी। अब छोटी छोटी नदियों को भी कवि ने यहाँ क्या बताया है, सुंदर वस्तु बताया कि छोटी छोटी नदियाँ भी होती हैं, कि दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक, कि जो स्वयं के लिए भी एक कूलिंग कोवर्ट बनाती, कोवर्ट का अर्थ है कवर्ट, कि कूलिंग कवर्ट बनाती, माने एक शीतल आश्रय, कूलिंग कवर्ट मेक गेंट्स द रेनी, गेंट्स द हॉट सीजन। अब गेंट्स का मतलब है इधर अगेंस्ट, कि जब हॉट सीजन होता है, गर्म सीजन होता है, तो जो झरने होते हैं ना, वो भी एक कूलिंग करने वाला, माने शीतल आश्रय प्रदान करते हैं गर्म मौसम के अगेंस्ट। और द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जो मिड फॉरेस्ट यानी मध्य जंगल के मध्य में बनी हुई जो ब्रेक होती है, जो झाड़ी होती है, रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और रिच विद यानी कहने का मतलब है मध्य जंगल में जो ब्रेक होती है, जो झाड़ी होती है, जो झुरमुट होता है पौधों का, रिच विथ जो भरा होता है, स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, ब्लूम्स माने होता है खिलना, मस्क रोज का मतलब होता है कस्तूरी गुलाब, कि कस्तूरी गुलाब के फूलों से स्प्रिंकलिंग, छितरा हुआ या फैला हुआ, खिला हुआ एक टाइप से, स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है बिखरा हुआ होना, तो खिला हुआ होना। तो जंगल में भी जो झाड़ी होती है वो मस्क रोज से जो बिखरी, मतलब झाड़ी तो वैसी बिखरी होती है, तो उसमें स्प्रिंकल होती है विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज, की सुंदर सुंदर, फेयर माने यहाँ सुंदर से अर्थ है, फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, कि जहाँ सुंदर मस्क रोज खिले होते हैं उन झाड़ियों में, वो जो पूरी बिखरी होती है मस्क रोज से, ठीक, वो भी एक सुंदर वस्तु है जो आनंद प्रदान करती है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। अब यहाँ ऑथर कल्पना करता है, एक विश करता है, कहता है कि सच टू ऐसे ही हो, क्या हो, इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, डूम्स माने होता है अंधकार, कि ऐसे ही क्या हो, ग्रैंडियर माने होता है शान, ऑफ द डूम्स, डूम्स का अर्थ इधर जो है वो है कयामत, ऐसे ही कयामत के दिनों की शान हो, कि कयामत के दिनों में भी ऐसा ही हो। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड्स, कि जो हमने कल्पना की है कि माइटी डेड्स के लिए, जो माइटी का अर्थ इधर शक्तिशाली यानी महान लोग, जो बड़े बड़े महान लोग हो गए हैं, उन महान लोगों का जो अंतिम समय हो, कयामत का समय हो, वो भी बड़ा शान से भरा हो। सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, कि जो सुंदर वस्तु से आनंद प्राप्त होता है, एक कूलिंग कवर्ड प्राप्त होता है। कहने का मतलब जो भी सुंदर वस्तुएं जिनकी ऑथर ने चर्चा की है, तो उन्हीं को आधार करके कहता है कि यही चीज़ कयामत के दिनों में उन्हें भी प्राप्त हो। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, कि वो सारी प्यारी कहानियाँ जो हमने सुनी हैं या जो हमने पढ़ी हैं, वो क्या बताती हैं, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, कि एक अनंत फव्वारा है, फाउंटेन है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, उस अमृत, इमोर्टल ड्रिंक का मतलब होगा इधर, इमोर्टल का मतलब होता है अमर, और ड्रिंक माने पेय, तो अमर पेय यानी कहने का मतलब अमृत, कि एक कहा गया है, ऑथर यहाँ बताते हैं कि कहानियों में ऐसा सुना है हमने और लिखा भी है, पढ़ा भी है, कि एक इमोर्टल ड्रिंक है, एक अमर पेय है, माने अमृत है, अमृत का एक पूरा एक फव्वारा है जो बह रहा है लगातार, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम दी हेवेंस ब्रिंक, ब्रिंक माने होता है किनारा, हेवन माने स्वर्ग, कि स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर उड़ेल रहा है। कहने का मतलब है क्या हो रहा है, बराबर हमारे ऊपर गिर रहा है, एक स्वर्ग के किनारे से अमृत का एक फव्वारा है जो हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, पोरिंग हो रहा है, माने गिर रहा है हमारे ऊपर। तो यहाँ कहने का अर्थ ये हो गया कि कवि कल्पना करता है कि ये सब चीज़ें जो हमने सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं, ये सब चीज़ें प्राप्त हों किनको, हमारे पूर्वजों को। तो इसी तरीके से ये जो पोयम है वो यहीं पूरी होती है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।